गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपनी सीरीज का डे 4 है जिसमें हम स्ट्रेट लाइन को कवर करेंगे। तो भाई वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखा करो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो हम करेंगे वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये कोई आपके पास लाइन है, उस लाइन के दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसके मान लिए x1 और y1 कोऑर्डिनेट है और इसके मान लिए x2 और y2 कोऑर्डिनेट है। तो मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ गए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि दो पॉइंट हमारे पास है, एक पॉइंट है 1 और 3, एक पॉइंट है 2 और 4। समझाने के लिए भी तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो ये x1 और ये y1, ये x2, ये y2। तो मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आएगा निकल के, 2 माइनस का 1, 1 का स्क्वायर, 4 माइनस का 3, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, √2। तो ये होता है मेरे पास क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसके टू टाइप्स होती है मेरे पास, टू टाइप्स। दो तरीके से ये डिवाइड करता है लाइन को। फर्स्ट टाइप क्या है, जब ये इंटरनली कट करेगा, और सेकंड क्या है, जब ये एक्सटर्नली कट करेगा। ठीक है। अब ये कोई लाइन है, ये इसका पॉइंट ए है, x1 y1, ये बी है x2 y2, और इसको कट कर रहा है यहां से कोई, इसको m रेशियो n में कट कर रहा है और आपसे पूछ ले कि ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y। नहीं आया समझ में, इस तरीके से। या फिर वो किस रेशियो में कट किया है, इस तरीके से वो आपसे पूछ लेगा कि वो रेशियो क्या होगा। अगर रेशियो गिवन है तो पॉइंट पूछेगा, और पॉइंट गिवन है तो रेशियो पूछेगा। नहीं आया समझ में। चलो, इंटरनली अगर कट करता है ना तो मतलब लाइन के अंदर ही कहीं कट कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बट अगर वो कहीं एक्सटर्नली कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कोई लाइन है, ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, और ऐसे ऐसे वो कहीं यहां जाके मान के चलो उसने कट किया, ये पॉइंट है एक्स और वाई। तो जब वो लाइन के कहीं एक्सटर्नली कट करता है ना, तो मेरे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। समझ गए। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली एक्सटर्नली। अब नोट क्या करने वाली बात है इसमें, जो नोट करना है आपको, वो नोट करना है कि रेशियो आपको कभी भी m रेशियो n लेना ही नहीं है। ये रेशियो आपको हमेशा k रेशियो 1 लेना है, और यहाँ से फिर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ गए। जब भी आपको अगर रेशियो लेना पड़ेगा तो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप ऑलवेज क्या मानोगे, रेशियो k रेशियो 1। चलिए, अब आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैं आपको एक चीज साफ कर दूं यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन आज तक नहीं बना है। क्वेश्चन जो बना है वो बना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। समझ रहे हो। अब पर दोनों बता देती हूँ मैं, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ये इसके पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ध्यान से सुनना भाई, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर एरिया ऑफ एबीसी, इस तरीके से लिखते हैं। करना क्या है ना, इसको लिखो x1 x2 x3 y1 y2 y3, और बाद में 1 1 1, साथ में यहाँ पे लिख दो हाफ, और बाद में इसका कर दो मोड। क्यों किया है मोड, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये डिटरमिनेंट निकालना है आपको,
आपको ए बी सी अगर एरिया निकलना पड़ जाए तो x1 x2 x3 ऐसे, y1 y2 y3 ऐसे लिखना है, और 1 1 1 ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट में करवाऊंगी, अभी सिर्फ कंसेप्ट बता रही हूँ, तो कंसेप्ट को अपने साथ साथ लिखते रहो। अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, ये आप भाई नोट कर लेना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब मैं क्वाड्रिलेटरल में किसी एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं कर रही कि भाई मैं तो ये बोल रही थी रोम्बस रोम्बस का ना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपके पास चाहे वो पैरेललोग्राम है, चाहे वो आपके पास रोम्बस है, चाहे वो आपके पास रेक्टेंगल है, अगर आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना आता है ऐसे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, जो आज तक आपने पढ़ा है ना, वो आपने क्या पढ़ा है वो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से हम इस तरीके से एक ट्राइंगल ये बन गई, एक ट्राइंगल ये बन गई, पहले इस ट्राइंगल का निकाल लो एरिया, फिर इसका निकाल लो और बाद में दोनों को प्लस कर दो। लेकिन ये बहुत ज्यादा आपके लिए लेंथी हो जाएगा, बाय चांस अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया तो वैसे एक क्वेश्चन में फंस के रह जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, हाफ हाफ और यहाँ x1 x2 x3, जैसे मैं बोल बोल के लिख रही हूँ ना वैसे ही लिखना है, x4 y1 y2 y3 y4, माइनस कर देना बाद में इसमें, यहाँ ऐसे, यहाँ से जो निकल के आएगा उसको सोल्व कर लेना, और मेरे पास 2 into 2 के मैट्रिक्स का जो भी डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। और ये जो आंसर आएगा ना इसको भी मोड में डाल देना, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जब भी आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करेगा तो कुछ आपको इस तरीके का, इसको आप नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, ठीक है ना। तो x1 x2 x3 x4 माइनस बीच का साइन, y1 y2 y3 y4 बीच में माइनस का साइन। अब स्लोप ऑफ लाइन एंड स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन गिवन, देखो जब एक ही लाइन का स्लोप मुझे निकालना हो तो वहां पे चांसेस होते हैं कि आपको एंगल मिलता है, नहीं समझे। देखो ये कोई सिंगल एक लाइन है, अब इसका स्लोप फाइंड करना है, इसी स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। अब मैं आपको बेसिकली बात बताती हूँ कि ये कोई लाइन है ना, ये ऐसे इंक्लाइंड होगी, पहले ये लाइन ऐसे थी, फिर ये ऐसे इंक्लाइंड हुई, फिर ये लाइन ऐसे हो गई, फिर ये लाइन ऐसे, फिर ये लाइन ऐसे हुई। आप देख रहे हैं एंगल थीटा, फिर ये एंगल थीटा बना, फिर ये एंगल थीटा बना, फिर ये एंगल थीटा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब लाइन जो है बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। और बिल्कुल फ्लैट लाइन का मतलब हम क्या मानते हैं, 180 डिग्री। फ्लैट होने के बाद फिर से ऐसे ही घूमेगी, तो ये फिर थीटा, ये फिर थीटा। तो यहाँ मेरा बताने का मकसद क्या है कि जो ये थीटा होता है ना, ये थीटा लाई करता है किसके बीच में, 0 से 180 डिग्री के बीच में, ना तो 180 डिग्री से ज्यादा होगा ना 0 से छोटा होगा, समझ गए आप बात। तो ये थीटा कहाँ लाई करता है, 180। और यहाँ पे स्लोप क्या होता है मेरे पास, टेंजेंट थीटा, यही क्या होता है स्लोप, जब सिंगल लाइन गिवन है आपको। डन। अब बात करते हैं जब आपके पास स्लोप गिवन हो एक लाइन के, जब 2 पॉइंट्स गिवन, इसमें तो एक ही पॉइंट गिवन था, वो तो जनरली है, मतलब कि ये आपको दिखा डायरेक्ट दिख जाएगा स्लोप, कि वहां पे आपको या तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो जनरली आपको स्पेसिफिकली दिख जाता है। वैसे क्वेश्चन कराओगे आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी चीजें। स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन गिवन, मतलब ये 2 पॉइंट अब की बार गिवन है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये x1 y1 x2 y2। अब कैसे स्लोप निकलेगा, स्लोप को डिनोट m से ही करते हैं, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अभी भाई मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि सिलेबस इतना एक्सट्रीम है ना कि शायद 30 दिन में पूरा भी ना हो पाए। तो मेन फोकस है कि हमारा भाई हमें टारगेट करने है हमने 30 प्लस, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस यहाँ वही रखते हैं। तो यहाँ जब भी आपको 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन गिवन होगा तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइंस,
व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब भी कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है तो स्लोप जो होगा ना वो भी इक्वल होगा। मतलब m1 इज इक्वल टू m2, इनके स्लोप इक्वल होंगे। अगर स्लोप इक्वल है तो मतलब जो थीटा होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, या फिर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, जो एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे मेरे पास इक्वल। बट अगर लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर है इस तरीके से, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर अगर दो लाइंस है तो स्लोप क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। बताओगे क्या आपको फॉर्मूला समझ आ रहे हैं? भाई एक शॉर्ट नोट्स है, अपनी कॉपी लो और एक अपना एक ही पेज बनाओ, मैं ज्यादा नहीं करी, एक या ज्यादा से ज्यादा दो, उसी में बस सब कुछ लिख दो कि हाँ स्ट्रेट लाइन से यहाँ थे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और सिर्फ मुझे इतना पढ़ना है। जब तक आप समराइज करके चीजों को नहीं पढ़ोगे ना भाई, एग्जाम निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेवल देखना आप एग्जाम का बढ़िया वाला आता है। भाई मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, सेंट्रोइड और इन सेंटर क्या होते हैं। शायद से वो खराब होगी स्लाइड। सेंट्रोइड और इन सेंटर में आपको बता रही थी। सेंट्रोइड, देखो सेंट्रोइड की मैं बात करूँ ना तो सेंट्रोइड क्या होता है, ये मेरे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये यहाँ से कोई परपेंडिकुलर आएगा जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यहाँ से आएगा जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यहाँ से कोई आएगा जो दो इक्वल पार्ट में सामने वाली साइड को डिवाइड करेगा। समझ गए? तो इसी पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ये जो पॉइंट मेरा निकल के आया है इसी को क्या बोला जाता है, मीडियन। और सेंट्रोइड एक्चुअल में होता क्या है ना, सेंट्रोइड एक्चुअल में मीडियन ही होता है। क्या होता है, मीडियन। अब आपसे सेंट्रोइड का फॉर्मूला अगर पूछ ले तो वो हो जाएगा x1 x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होता है मेरे पास सेंट्रोइड निकालने का। तो शायद मिड पॉइंट थ्योरम भी आपकी यही कहती है x1 प्लस x2 अपॉन 2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मिड पॉइंट थ्योरम भी यही कहती है। अब बात करूं मैं इन सेंटर की, इन सेंटर क्या होता है, सामने सा देखो इन सेंटर क्या होता है मेरे पास, इन सेंटर होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये कोई मेरे पास ट्राइंगल है और ये इसके एंगल है, मतलब वो एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा। यहाँ पे वो कहीं भी अपना एल्टीट्यूड डाले लेकिन एंगल इक्वली डिवाइड होंगे। समझ गए बात को? तो ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इन सेंटर। अब ये मेरे पास x1 y1 कोऑर्डिनेट, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट और ये x3 y3 कोऑर्डिनेट, ये मेरे पास इन सेंटर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब होता क्या ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले आपको ये बी पॉइंट निकालना है, फिर आपको ये ए पॉइंट निकालना है और फिर आपको ये सी पॉइंट निकालना है। इन दोनों ए बी सी, पहले ए सी लाइन से बी निकलेगा, बी सी लाइन से ए निकलेगा और ए बी लाइन से सी निकलेगा। आई होप ये सब आप निकाल लोगे आराम से। अब फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ए बी सी अगर आ जाए तो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा ए वाई वन ए वाई टू ए वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये इतना मैंने करा दिया था, शायद से वो बीच में ही नेटवर्क कट हो गया हमारा, कोई बात नहीं, मैंने दोबारा भी बता दिया इस चीज को। तो इन सेंटर और सेंट्रोइड मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिड पॉइंट बता दिया है, थोड़ा क्या इतना ही होता है मिड पॉइंट। अब दो दो रहते हैं मेरे पास, एक सरकम सेंटर और एक ऑर्थो सेंटर, वो हम 3D में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी
और स्ट्रेट लाइन में आज तक ऑर्थो, सेंटर और सर्कम सेंटर से क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है। तो आई होप आपको मेरी चीजें समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब आते हैं बात किस पे, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और भाई इसका स्लोप आपको m1 गिवन होगा, इसका स्लोप आपको m2 गिवन होगा। ये एंगल थीटा है और ये एंगल बीटा है। तो जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस आपको निकालना होगा, ये टेंजेंट थीटा आपको अगर निकालना है तो स्लोप आपको गिवन होंगे, और वो कैसे निकलेगा, m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ गए? यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी। अब सेकंड बात, आप मुझसे अगर पूछना तो चाहो तो आप ये पूछ सकते हो कि मैडम आपने यहाँ पे थीटा ही क्यों लिया, बीटा क्यों नहीं लिया। तो ये जो टेंजेंट थीटा होते हैं ना भाई, ये मुझे एक्यूट वैल्यू निकाल के देते हैं, ठीक है ना, एक्यूट एंगल। और ये जो एंगल होता है ये एक्यूट एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल होता है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्यूट एंगल। अगर वो फिर आपसे पूछ ले कि इसका ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, तो आप एंगल को 180 से माइनस कर देना, वो आपको क्या निकाल के दे देगा, ऑब्ट्यूज एंगल निकाल के दे देगा। चीजें क्लियर हुई भाई? थोड़ा सा मेरी स्पीड तेज हो सकती है भाई, क्योंकि मैं बहुत थोड़े समय में आपको बहुत कुछ देना चाहती हूँ। अब आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलो 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर मैं आज आपको बताती हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है। जल्दी से मुझे एक बार ये बताओ कि आपको चीजें समझ आ रही हैं? जल्दी बताओ भाई, फिर लेके चलते हैं। देखो बता दूं, क्योंकि मुझसे नहीं रुका जाएगा। ये हमारे पास कोई कार्टेशियन, ये एक्स एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है, और मेरे पास ये कोई लाइन है जो यहाँ से पास कर रही है। ये कोई पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट Q है, समझना ध्यान से। जो P है वो मेरे पास यहाँ पे है x नोट, नोट बोल देते, जीरो बोल लो, ये x1 y1, x नोट y नोट x1 y1, या फिर x1 y1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो भी आपको पजल कर देगा। यहाँ पे सिर्फ आप एक्स वाई भी मान सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है मेरे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म मेरे पास निकल के आती है y माइनस का y नॉट, जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, और वैसे ही, और x माइनस का x नॉट, ये हो जाएगा यहाँ पे मेरा इसका स्लोप। सेम ही है वो, मतलब जो पहले मैंने आपको बताया था y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, सेम है। आप उससे निकालो इससे निकालो, एक ही बात है, सिर्फ बताने के लिए बोल दिया। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो y माइनस का y नॉट m x माइनस का x नॉट, ये होता है मेरे पास पॉइंट स्लोप। अरे उससे में इसको ना भी करना हो, पीछे वाला जो बताया था उसको कर लेना, एक ही बात। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए बाई, यहाँ से क्वेश्चन है, देखो मेरे को आज तक दिखा नहीं है, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी क्या क्या आती है। बाकी मैं अगर सच्ची बताऊँ ना, मुझे यहाँ से क्वेश्चन दिखा नहीं है, मेरा कोई कराने का ये मकसद भी नहीं था, तो सिर्फ ये सोचा कि आपको एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह बता दूं, ताकि आप अच्छे से अगर आ भी जाए तो कर लूं। बाकी यहाँ से क्वेश्चन भाई आज तक आया नहीं, मैं आपको ये चीज कंफर्म कर देती हूँ। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसमें भी दो लाइन होती है, या तो लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर, या लाइन क्या होंगी, पैरेलल। या तो लाइन परपेंडिकुलर होगी, या लाइन क्या होगी मेरे पास, पैरेलल होगी। कैसे, फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर के लिए, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अंडर द रूट, नीचे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब मैं आपको एक बार एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं है और आप बिना क्वेश्चन के समझ नहीं पाओगे। एग्जांपल मैं आपको एक दे देती हूँ, देखना, पेन पेन ले ले।
ये कोई लाइन है भाई, और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y, या फिर 2x माइनस वाई, थोड़ा सा सिंपल ही कर लो, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये कोई परपेंडिकुलर है इस पे, और इसके पॉइंट मेरे को दे रखे हैं 3 और 4। तो क्या होता है, ये जो पॉइंट होते हैं ये होते हैं मेरे पास x1 y1, ये होता है a, ये होता है b, और ये होता है c। सिर्फ उठा के फॉर्मूले में रखना है। a कितना है 2, x1 कितना है 3, b कितना है माइनस का 1, और y कितना है 4, और c कितना है 3। तो नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 दूनी 6 माइनस का 4 प्लस का 3, 6 में से 4 गया 2 और 5, तो 5 अपॉन अंडर रूट 5 विच इज अंडर रूट 5 आंसर। अब आ गया समझ में किस तरीके से होगा। आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, साथ में आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, और आपसे डिस्टेंस निकलवाएगा, ठीक है ना, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस। अब तो आप समझ गए होंगे इस लाइन का मतलब। लेकिन अगर ये लाइन पैरेलल हो तो फॉर्मूले को लिख लेना भाई याद करके। अगर ये लाइन आपस में पैरेलल हो तो क्या होगा, बताओ मुझे। अगर ये लाइन पैरेलल होगी मेरे पास, पैरेलल है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c1 माइनस का c2 अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब आपको शायद क्लियर है, एक लाइन ऐसी ये दे दी, एक लाइन और दे दी 2x माइनस का या प्लस का y और प्लस का 5, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा c2, ठीक है, इस तरीके से। मतलब ऑलमोस्ट केसेस में क्या होता है ना, इसमें ये a और b सेम मिलेंगे, ये a ये b ये a ये b। तो अब आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई भाई, जल्दी से बताओ। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन मैंने वही बता दिया है, यही था c1 माइनस c2 अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर था भाई। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, अब आता असली मजा जो है। अब आपको ये पता लगेगा कि मैडम जो करवा रही है उससे कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, मैंने इन सेंटर निकालना कैसे बताया था, बता दो। सेंटर निकालना बता दो। देखो मैंने जो बताया था ना, मैंने आपको कहा था वो लगेगा जब मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो। एक बार इसको चेक करें, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है। डिस्टेंस निकाले, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी निकालो, बी सी निकालो, और सी ए निकालो। तो निकाल दोगे, निकलवाओ, ए बी निकालो जल्दी से। अंडर रूट ए बी x2 माइनस x1, 0 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, उसके बाद ए बी 0 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो प्लस में अंडर रूट 3 3 बन जाएगा, तो ये कितना आ गया 4, अंडर रूट 4 कितना आ गया ये 2। अब बात करते हैं बीसी की, तो बीसी का भाई डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रही हूँ मैं डायरेक्ट, ये बी है और ये सी है। 2 माइनस का 0, 2 का स्क्वायर 4, और 0 माइनस 0 0, तो यहाँ से भी मेरे पास क्या आ गया अंडर रूट 4 कितना आ गया 2। फिर बात करते हैं सी ए की, तो सी ए कैसे निकलेगा, 1 रूट 3 और 2 0, तो 2 माइनस का 1 1 का स्क्वायर, 0 माइनस रूट 3, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, तो 4 अंडर रूट, और ये भी कितना आ गया 2। अगर आपको चीजें क्लियर है तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पे, क्या आप यहाँ पे बोलोगे मुझे कि मैडम यहाँ पे जो ना ए बी डिस्टेंस जो ए बी का, बी सी का और सी ए का इक्वल आ रहा है, तो भाई ये कैसी थी, इक्विलेटरल। और मैंने इक्विलेटर पे आपको बताया था कि इस पे भाई तुम्हारा इन सेंटर हुआ, सेंट्रोइड हुआ, ऑर्थो सेंटर हुआ, कुछ भी हुआ, सारे पॉइंट क्या होते हैं एक ही होते हैं। आप कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ, चाहे इन सेंटर का लगाओ, चाहे सेंट्रोइड का लगाओ, चाहे ऑर्थो सेंटर का लगाओ, चाहे सर्कम सेंटर का लगाओ, आंसर सेम आएगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे करना क्या है, आप सेंट्रोइड सबसे आसान है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा दो।
आपके आ जाएंगे। क्या सेंट्रोइड कहता है x1 x2 x3 को ऐड कर दो 1 + 0 + 2 अपॉन 3 और यहाँ से हो जाएगा √3 + 0 + 0 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 3/3 1, ठीक है। और ये हो जाएगा √3/3। अब 3 भी क्या होता है √3 × √3, यही तो होता है। ये इसको कट करेगा और ये आ जाएगा 1/√3। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये बताओ मीडियन ऑफ ABC इंटरसेक्ट एट G if area of ABC 27 सेंटीमीटर स्क्वायर then the area of BGC। ये भी किस पे डिपेंड करता है सेंट्रोइड पे, देख रहे हो ना आप। तो मैंने आपको भाई मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको ये दिया है। इतनी छोटी वीडियोस आप बोल रहे हो कि मैडम 30 मिनट में क्या ही करा दोगे। आपने देखा मैंने 30 मिनट में 30 सेकंड भी कुछ नेगेटिव नहीं बोला, कुछ गलत नहीं बोला, इधर उधर की बातें नहीं की, सिर्फ अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पे है। तो भाई आपके ये 30 मिनट इतने वैल्यूएबल होने वाले ना, वो आपको एग्जाम में बैठने के बाद पता लगेगा। देखो मीडियन ऑफ ABC इंटरसेक्टेड G इफ एरिया ऑफ ABC 27। ये मेरे पास कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल है और भाई ये इस तरीके से है और मैंने मीडियन आपको बता रखा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। अब ये मेरे पास हो गया पॉइंट G A B C। अब ये तीनों के तीनों एरिया ना बराबर होते हैं और तीनों का सम बड़ी के बराबर होता है, मतलब AGC BGC और AGC और AGB, ये तीनों के तीनों का एंगल बराबर होता है किसके एंगल ऑफ ABC के। तो मतलब ये एक एंगल, अगर मैं इस एक एंगल की बात करूं तो ये 1/3 है, 1/3 ना पूरे का। तो यही बताना था बस। अगर पूरे का एंगल 27 है तो इफ एरिया, तो एरिया ऑफ BGC क्या होगा, इसका 1/3 होगा, इसका 1/3 होगा, मतलब 9 का ये 9 का ये 9 का ये। तो मेरे पास कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। ये बताओ जब तीन पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर होते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, बताओगे जल्दी से। कोलिनियर अगर आपको याद हो, शायद मैंने बताया या नहीं बताया, अब बता देती हूँ मैं। व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसे 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो वहां भी आपको क्या लगाना है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो 0 कर देना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, ये -1 -1 2, ये मेरे पास 2m5 और ये मेरे पास 3 11 6। तो मेरे पास यहाँ से कितना आएगा, ऐसे कुछ ऐसे ही बताया था मैंने आज आपको, हाफ x1 -1 2 3, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास -1 m11 और ये हो जाएगा 2 5 और 6। आप इसका डेटर्मिनेंट निकाल देना, ये उस तरफ जाएगा और इसको 0 के इक्वल रखना है। जब कोलिनियर होगा ना तो इसको 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से अपना कुछ लास्ट का मैं बता देती हूँ, बाद में मुझे बताना कि ऐसा कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। 12m = 96 और m की वैल्यू जो आएगी ना 12 8 96। मैंने सोल्व किया था जब कुछ ऐसा बन रहा था। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भैया आपको करके देखना है क्योंकि डेटर्मिनेंट बहुत इजी है। अब मैं इतना डीप में भी नहीं जाऊंगी, या फिर आपको नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट अपना मैट्रिक्स और डेटर्मिनेंट ही उठाऊंगी चैप्टर। क्वेश्चन यहाँ से भी 2 से 3 आते हैं, चैप्टर तो करना है। डन। नेक्स्ट बताओ भाई, if the origin is the same, if the origin is the centroid of the triangle with vertices, what will be the value of ABC। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि सिर्फ क्वेश्चन किससे मिलेगा, सेंट्रोइड से और इन सेंटर से, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से। जहां से क्वेश्चन आता है सिर्फ उतना पढ़ाऊंगी और मेरी गारंटी है भाई अगर तुम डायरेक्टली मुझे फॉलो कर रहे हो ना तो अब की बार अपने यहाँ से सिलेक्शन अल्टीमेट लेवल पे आने वाले हैं, नो डाउट। अब देखो, इफ द ओरिजिन ऑफ द सेंट्रोइड, हाँ जब सेंट्रोइड ओरिजिन से पास करता है तो ओरिजिन यू हैव टू टेक ऑलवेज 0 0 0, समझ रहे हो। अब बस और क्या ही था क्वेश्चन में, सेंट्रोइड दिख गया, ओरिजिन दिख गया, ओरिजिन है तो 0 0 0 लेना है, सेंट्रोइड है तो x1 + x2 + x3 अपॉन 3 ये फॉर्मूला लगाना है।
लगा दो बस। 2a माइनस का 4 प्लस का 8/3। यहां से हो जाएगा 2 + 3b और सॉरी प्लस 14/3 और एक हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 6 माइनस 10 प्लस 2c/3। ये 0 बना देगा, 3 उस तरफ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2a + 4 2a + 4 2a + 4 = 0। ये वहां जाएगा तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी। बाकी चेक का आप कर लेना। a की वैल्यू -2 a की में है, तो मैंने आपको बता दिया। देखो इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन अच्छा है, नो डाउट ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, लेकिन इसको भी अच्छा कहाँ छोड़ने वाले हैं। जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है, मैंने आपको एक लाइन का और एक पॉइंट का मैंने आपको बता दिया था, इफ द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर। जब एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है ना, तो याद रखना भाई, मान के चलो एक ये लाइन L1 है और एक ये लाइन L2 है, तो ये जो लाइन होती है ना, ये दोनों लाइन किसी कांस्टेंट के साथ इक्वेशंस को जोड़ लेती है। मतलब L1 प्लस लैम्डा L2 = 0। ये इक्वेशन कंबाइन इक्वेशन निकाल के देती है। मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। जब भी स्ट्रेट लाइन दो, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन पे, और आपको इसकी ये कांस्टेंट की वैल्यू आपसे निकलवाता है, दोनों लाइन के इक्वेशंस को आपको जोड़ देना है और वो आपको = 0 पुट कर देना है। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं, बट आ जाए तो इसके लिए आप एक नोट करके एक चीज याद रखना, A1 A2 + B1 B2, ये शॉर्ट ट्रिक है। ये = 0 करना है। A1 A2 + B1 B2 = 0। अब क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करवा देती हूँ मैं। देखो यहां से मेरे पास बनेगा 2x + 3y + 4 + k 6x माइनस का y + 12 = 0। इसको सोल्व करेंगे तो 2x + 3y + 4 + 6xk माइनस का yk और +12k = 0, यही बनेगा। तो यहाँ से मेरे पास इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो A1 मेरे पास कितना निकल के आएगा, 2 + 6k। B1 मेरे पास कितना निकल के आएगा, इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो 3 माइनस का k। अब आते हैं इस वाली इक्वेशन पे, 7x + 5y माइनस का 4 = 0। तो A2 यहाँ से कितना आ गया 7 और B2 कितना आ गया 5। तो मैंने यही बताया बस आपको, 2 + 6k और ये हो जाएगा A2 7 है ना, मल्टीप्लाई विद 7 प्लस ये कितना है 3 माइनस का k और इसके मल्टीप्लाई किससे 5 के = 0। तो 7 दूनी 14, 7 छक 42, 5 दिए 15 माइनस का 5k = 0। तो 15 और 25 4 29, एक ही में आ रहा 29। आप चेक ही कर सकते हो, शायद यही होगा आंसर। यहाँ से हो जाएगा 42k माइनस का 5k कितना आ जाएगा 37। तो ये आपका क्या हो जाएगा, के का आंसर हो जाएगा। बताओ भाई क्वेश्चन आपको समझ आए या नहीं आए, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन आज। अच्छा मैंने जब तक पूरा प्रिपेयर नहीं किया था ना, फर्स्ट टाइम जब मेरा 89 का स्कोर आया था, मैं आपको बताऊं ना मैं इस क्वेश्चन को कैसे करती थी। मेरा हमेशा से दिमाग कहीं ना कहीं शॉर्ट ढूंढने में लगा रहता है। तो मैंने एग्जाम में बैठ के इस क्वेश्चन को सोल्व किया था कि -1 और 1 को इसमें पुट कर दिया, फिर 5 और 7 को इसमें पुट कर दिया। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे बच्चे काफी सारे हैं जो बैठ के ऐसा कुछ करके आते हैं।
तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई कौन कौन ऐसा करता है जिसको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, तो ऐसे पुटिंग करके देखता है और फिर कुछ आसपास का आंसर निकालने की कोशिश करता है। हालांकि अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ ना तो शॉर्ट भी भैया से ही निकलता है, इसीलिए मेरे को हंसी आई, क्योंकि इसका शॉर्ट भी यही से है। आप 4 को यहाँ ले आओ इज इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ से वैल्यू पुट करो माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 4, तो मेरे पास कितना आएगा -4। कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस का 4। यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 5 और 7 को, तो 5 प्लस 7 माइनस का 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 8 माइनस का 4 अपॉन 8, तो मेरे पास रेशियो कितना आ गया 1:2। आप बोलोगे माइनस क्यों नहीं लगाया? माइनस का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ इतना मतलब होता है कि लाइन एक्सटर्नली डिवाइड हुई है, समझ गए? तो मेरे पास कितना आ गया 1:2 आ गया। अब 1:2 को लाइन में डिवाइड कर रहा है, तो बस अब उठा के इसको ऐसे कर दो सोल्व। ये मेरे पास पॉइंट है, ए पॉइंट है माइनस का 1 और 1, और ये मेरे पास पॉइंट है 5 और 7, और इसको डिवाइड कर रहा है रेशियो 1:2 में। तो आप ये कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते एक्स और वाई, निकाल दो। बताओ कोऑर्डिनेट निकाल के बताओ क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 5, 1 के मल्टीप्लाई 5 से, और फिर 2 के मल्टीप्लाई -1 से अपॉन 3, 1 की मल्टीप्लाई 7 से, और 2 के मल्टीप्लाई इसके अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 5 माइनस का 2 1, और ये 7 प्लस 2 9, 9 अपॉन 3 3। तो मेरे पास जो आए वो मतलब 3 आए तो। अच्छा, आपसे सिर्फ डिवाइड का पूछा तो 1:2 में, और अगर आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ लेता तो क्या आ जाता 1 और 3 आ जाता। तो आज का अपना सेशन इतना ही था, छोटा नहीं था, सिर्फ वो करवाया है जो इम्पोर्टेंट था, फैक्चुअल। तो आपको मेरा ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। भाई काफी अच्छा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है और काफी अच्छा लग रहा है कि भाई मोटिवेट अच्छा हो रहा है। तो भाई जितना हो सके ना शेयर करो सबके साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो, ताकि सबको पता लगे कि भाई एक फ्री सेशन ऐसा भी होता है जहाँ से आपको बहुत वैल्यूएबल चीजें मिल रही हैं। नेक्स्ट जो भी चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि पहले हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अदर चैप्टर में भी यूज होता है। आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट वन शॉट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।